तो स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। और यहाँ पर जो आज मैं आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ इंट्राडे की, वो बहुत ही ज़बरदस्त रहेगी। तो प्लीज़ यार इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करना। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि कौन सी स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी है। देखिए यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा मैंने यहाँ पर दूसरे का वीडियो के हिसाब से मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है। इस मॉडिफिकेशन को थोड़ा सा आपको ध्यान देना जरूरी होगा कि देखो यहाँ से जो EMA 5 EMA यहाँ पर हम लोग लगाएंगे। और उसके साथ में जो एक चीज़ जो मैं आपको जो बताने वाला हूँ उस चीज़ को आपको याद रखना है कि वो क्या है। तो यहाँ से सबसे पहले मैं आपको 5 EMA समझा देता हूँ, उसके बाद में हम बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 5 EMA। थोड़ा सा मैं चार्ट को बड़ा 15 मिनट में टाइम फ्रेम में कर लेता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास में जो चीज़ें हैं यहाँ से आपको देखना है कि देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि जैसे हमारा जो सुभाष सर ने जो दिया था 5 EMA का जो रूल लिया, आपको याद होगा। तो यहाँ पर उनके हिसाब से क्या होता है कि जब भी कोई इस 5 EMA की लाइन के हिसाब से कोई कैंडल्स बनती है और इसको टच नहीं करती है और उसका लो ब्रेक होता है, तो आप यहाँ पर सेलिंग प्लान कर सकते हो। तो यहाँ से अगर आप सेल करते हो, देखो स्कैल्पिंग के लिए एक अच्छा सा मौका होता है उसमें। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक सेलिंग प्रेशर आया हो। यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से आराम से अच्छा सा पैसा आप बना सकते थे। और दूसरा रूल उनका था कि यहाँ से अगर आप देखोगे तो बाइंग साइड में अगर देखोगे तो बाइंग साइड में क्या होता है कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि कोई इस लाइन को टच ना करे और उसका हाई ब्रेक हो, तो आप यहाँ से बाइंग कर सकते हो। तो यहाँ से दोनों ही तरफ से एक कैंडल काम करती हुई आपको, मतलब दोनों ही EMA जो स्ट्रेटजी वो काम करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन क्या होता है कि बहुत बार हमारे पास में डिसीजन लेने के लिए ना बहुत दिमाग, मतलब एक तरह से दही बन जाता है, दूध का दही जिस तरह से बनता है ना, वैसे ही हमारा दिमाग कचरा कचरा हो जाता है। तो इसके लिए भी थोड़ा सा आपको सपोर्ट करना चाहता हूँ। और क्या सपोर्ट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ से आपको क्या करना है कि यहाँ से हाई कैंड 80 कैंडल को लगाना है, ताकि आपको ना डिसीजन लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम ना आए। तो डिसीजन लेने में कैसे प्रॉब्लम नहीं आएगा, अब यहाँ सिंपल सा देखो, अभी मैं इंट्राडे के लिए आपको ये सब चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैंने यहाँ से टाइम फ्रेम बढ़ा लिया है जो कि 15 मिनट का है, क्योंकि इसमें हम लोग ट्रेडिंग नहीं कर सकते। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई आदमी कर पाएगा क्या, ऑप्शन में ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर समझाने की, मतलब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको बाद में, मतलब छोटे टाइम फ्रेम में भी हम बातें करेंगे, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा यहाँ से आपको समझने में ईजी हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ से 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के रखा है। तो यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा रेड 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 कैंडल्स दिख रहे हैं। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला जो कैंडल था ना, ये वाला कहीं टच नहीं कर रहा है इस EMA को। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा इसका हाई यहाँ से ब्रेक होता दिख रहा है। और यहाँ से हमारा जो यहाँ हाई कैंड 80 कैंडल है वो ग्रीन बना है। तो जब ये पहला ग्रीन बना और दूसरा यहाँ से टच नहीं हुआ, तो मतलब दो कंफर्मेशन हमारे पास में है। और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय करके यहाँ से पैसा बना सकते हैं। अब तीसरा यहाँ से आप देखना, यहाँ से ये टच नहीं कर रहा है और इसका लो ब्रेक हुआ और यहाँ से रेड कैंडल बना है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेल करके पैसा बना सकते हैं। सिंपल सी स्ट्रेटजी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो सिंपल ही स्ट्रेटजी काम आएगी शेयर मार्केट में। अगर आप सोच रहे हैं ना कि मैं और यहाँ से आपको दुनिया की एक ऐसी स्ट्रेटजी दे दी जाए, तो यहाँ से वो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। शेयर मार्केट में ऐसा कुछ भी स्ट्रेटजी नहीं है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि अब उसके बाद में आपको दिख रहा होगा वापस से, अगर आप यहाँ से आपको दिख रहा होगा तो यहाँ से आप बाइंग करें या ना करें, क्योंकि यहाँ से आपको कोई यहाँ से ऐसा दिख नहीं रहा है। तो आपको बाइंग करना है कि नहीं करना है ये आपकी मर्जी है। फिर यहाँ से आपको चाहे तो करो, यहाँ तो मत करो, ठीक है। तो इसी स्टडी को थोड़ा सा और पीछे भी हम टेस्ट कर लेते हैं क्या ऐसा यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा रेड रेड कैंडल चल रहे थे, यहाँ से आपको ग्रीन बना, तो यहाँ से बाई करके पैसा बनाया जा सकता है। फिर आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आया। थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सा समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ। वो क्या चीज़ है, वो चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ। उस चीज़ को थोड़ा सा समझना कि देखो यहाँ से एक चीज़ का ध्यान रखो, यहाँ से ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। देखिए बिना ट्रेंड के मेहनत करना मतलब गधे वाली मेहनत करना जैसा हो गया। अगर आप जो गधा होता है ना, गधा और स्मार्ट में आपको समझ में आता होगा ना, स्मार्ट वर्क और डंकी वर्क समझ में आता होगा। तो यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए कि जो ट्रेंड होता है ना, और ट्रेंड के साइड अगर आप बैठोगे तो उसमें क्या बोलेंगे हम, स्मार्ट वर्क। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप अपोजिट डायरेक्शन में कुछ भी करो, मतलब किसी भी। तो यहाँ से ट्रेंड को समझना बहुत ज़रूरी है। अभी हम यहाँ से देख रहे हैं हमारा ट्रेंड कौन सा चल रहा है, कौन सा चल रहा है। यहाँ से अगर आप देखोगे जब से इसने यहाँ से ये लो ब्रेक किया है, तब से हमारा ट्रेंड कौन सा चल रहा है, सेल वाला ट्रेंड चल रहा है। तो अब यहाँ से सेल वाले ट्रेंड में ही आपको टारगेट ढूंढना है, ना कि आपको बाय वाले ट्रेंड में। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा अब हम सेल वाले ट्रेंड में चल रहे हैं। कहाँ से, यहाँ से। तो यहाँ से हमारा क्या सेल वाला ट्रेंड क्या है
कि हमको क्या करना है, यहाँ से सिर्फ सेल वाला ही ट्रेड ढूंढना है, बाय वाला नहीं ढूंढना है। तो हम कैसे ढूंढेंगे, देखो यहाँ से आप देखो, यहाँ से ऐसी कोई कैंडल बनी है जो टच ना कर रही हो। देखो यहाँ से 15 मिनट के चार्ट पे हम, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको कम मिलेगा, लेकिन हम 5 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। अब यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से 5 मिनट के चार्ट पर अगर हम चलेंगे तो यहाँ से आपको दिखेगा, समझ में आएगा। थोड़ा सा यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये वाली जो कैंडल्स अगर आपको दिख रही होगी तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाली कैंडल से बराबर से टच नहीं कर रही है। इसके बाद में रेड कैंडल बना, जस्ट सेल कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से आपको एक सेलिंग का मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन जहाँ पे आपको सेलिंग का मौका मिलता है वहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। ऐसा देखो, ये थोड़ा सा एवरेज वाला कैंडल्स है, तो इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ से मिलते जुलते दिखेगी। यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक बाइंग का मौका, तो आप यहाँ से एक बाइंग कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला जो कैंडल्स टच नहीं हो रहा था, इसके नीचे जैसे क्लोज किया तो यहाँ से हम सेल कर सकते हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेगी ऐसी, बहुत थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ से आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से ये टच नहीं कर रहा है, इसके बाद ग्रीन कैंडल बना, यहाँ से हम बाई कर सकते हैं। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आ चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी सीखनी पड़ेगी। देखो अब ये तो है ही नहीं कि मेरे पास में जादू है, या फिर किसी भी आदमी के पास में ऐसा कोई जादू नहीं है। अगर आप देखोगे ना, जितने भी बड़े ट्रेनर है शेयर मार्केट का, जो ट्रेडिंग का जो ट्रेनिंग देते हैं, कितने भी बड़े हैं, उनके पास में कुछ नहीं है। उनके पास में यही सब है कि यहाँ से लॉजिक लगा के ही वो ट्रेडिंग करने का प्लान बताते हैं। तो इसलिए आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है, और ट्रेडिंग किस तरह से की जाती है ये भी आपको समझ में आता है। तो प्लीज़ यार थोड़ा सा इस चीज़ को एक बार कोशिश करना है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ये कैंडल टच नहीं, मतलब कहने का मतलब क्या है, ज़्यादातर टच नहीं करेगी, ज़्यादातर नीचे नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि ये जो एवरेज कैंडल्स होती हैं, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको ये दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए थोड़ा सा मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि जैसे ही आपको ये इसके नीचे मतलब देखो यहाँ से कोई इसके नीचे दूर भी नहीं हो रही, देखो इसी लाइन से टच होते हुए जा रही है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना ये है कि जब ये सेलिंग ट्रेड चल रहा है, सेलिंग का मतलब समझ रहे हो आप, सेलिंग में चल रहा है मार्केट हमारा। अगर हम ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे तो हमारा ट्रेंड कैसा है, सेलिंग का है। तो यहाँ से आपको देखना है कि जब यहाँ से कोई रेड कैंडल बनती है तो आप सेल कर सकते हो, जब यहाँ से कोई रेड कैंडल बनती है तो आप सेल कर सकते हो, जब यहाँ से कोई रेड कैंडल बनती है तो आप सेल कर सकते हो, जब यहाँ से कोई रेड कैंडल बनती है तो यहाँ पर सेल कर सकते हो। क्योंकि यहाँ से इस लाइन के नीचे है 5 EMA, हम जो बात कर रहे हैं उसके नीचे है, तो यहाँ से आप सेलिंग का प्लान कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, और आपको कुछ समझ में नहीं आया तो यहाँ से आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो EMA मैंने लगाया वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हो MA 5 EMA, मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ से मूविंग एवरेज ही है, और मूविंग एवरेज कौन सा है ये आपको यहाँ से आपको देख लेना है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को लाइक करिए, थोड़ा सा शेयर करिए, और कोई आपका सवाल है तो कमेंट करके बताइए। सारी की सारी प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे, मिलकर समझेंगे। तो प्लीज़ यार कमेंट करना मत भूलिए।